उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बसमनी त्राल पुलवामा की रूबीना बानो की प्रशंसा की है। रूबीना बानो जो जिले में उद्यमशीलता के परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं। डेयरी क्षेत्र में उनके कदम उद्यमियों के बीच चर्चा का विषय बन रहे हैं। पुलवामा के त्राल के भटनूर में बसमनी की रहने वाली आदिवासी लड़की रूबीना बानो ने एनआरएलएम की सहायता से अपनी खुद की मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करके सुर्खियां बटोरी हैं। एनआरएलएम जागरूकता कार्यक्रम में भागीदार से लेकर सफल उद्यमी बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों से काफी सहयोग मिल रहा है और उनके प्रोडक्ट्स की मांग मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी उपलब्धि अन्य युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है, जो उन्हें उद्यमशीलता के रास्ते पर चलने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही है। है मैं त्राल के एक गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम है भटनूर बसमनी। तो मैं एनआरएलएम में आज से 3 साल पहले जुड़ी थी। हमें एक मोबिलाइजेशन टीम आई यहाँ पे। हमारे घर में आंगनवाड़ी थी, उन्होंने हमें अवेयरनेस एक प्रोग्राम दिया कि ऐसे ऐसे एनआरएलएम में एक स्कीम है, आप इसके साथ जुड़ जाओ तो आप इससे अच्छा फ़ायदा उठाओगे। फिर हम एनआरएलएम के साथ जुड़ गए। तो फिर मैं खुद मोबिलाइज़र का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली थी जिनको पालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तब एनआरएलएम मुझे 1500 रुपये की सैलरी देता था, लेकिन मैं उस 1500 रुपये पे भी सेटिस्फाइड थी कि शुक्र अल्लाह का मुझे ये 1500 रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा पहला रिवॉल्विंग फंड आया तो मैंने उससे भी कुछ लोन लिया और अपने घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत गाय एक थी पहले हमारे घर में, फिर मैंने दूसरी गाय भी लाई उसकी मदद से। तो मैंने अपना रोज़गार अच्छे से चलाना थोड़ा शुरू किया। जैसे कि पहले अगर हमारी मंथली इनकम होती थी 3000 रुपये या 4000 रुपये, उसके बाद हमारी मंथली इनकम 6000 रुपये पे पहुंच गई। उसके बाद हमारा सीआईएफ आया तो मैंने उससे भी लोन लिया और मैंने एक और गाय लाई बैंक लीकेज की, उसकी मदद से भी। तो मैंने 3 गाय रखी। फिर जो मेरी बाकी की यहाँ पे कम्युनिटी है, हम बहुत फार फ्लंग एरिया में रहते हैं। तो मैं एक एसटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो फिर मैंने उनको भी ये मशवरा दिया कि क्यों ना हम अपना कुछ ऐसा करें कि हम लड़कियां खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। फिर मैंने उनको भी ऐसा लोन दिलाया बैंक लीकेज वगैरह की, या एनआरएल ने हमें बहुत सारे और भी लोन दिए हैं। तो हमने सब ने गाय लाई अपने घर में और अपना रोज़गार अच्छे से चलाने लगे। उसके बाद जब हमने यहाँ पे गाय लाई, तकरीबन 30 घरों ने एनआरएलएम से जो हमने लोन लिया है 30 घरों ने हमने यहाँ पे गाय लाई। तो अब हमें दूध बिक्री करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमें यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान है जहाँ पे हम अपना दूध ले जाते थे। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा यूनिट स्टार्ट करूँ, मैं खुद क्यों ना अपना प्रोडक्ट बनाऊँ। तो मैंने एनआरएलएम से जो हमारे बीपीएम सर थे उस टाइम कंसर्न, मैंने उनसे बात की कि मुझे ऐसा यूनिट चाहिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एनिमल हस्बेंड्री वालों से बात करवाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे अप्लाई करो, क्या करो, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें देने हैं। तो मैंने 2023 मार्च में अप्लाई किया था ये, और ये मुझे मिला है 2024 मार्च में। तो मार्च में मुझे इसका सारा जो भी पैसा था एनआरएलएम ने या एनिमल हस्बेंड्री वालों ने मुझे दिया, वो मार्च में डिसबर्स हुआ। तो 1 अप्रैल से मैंने ये अपना यूनिट खोला है यहाँ पे। और मैं अपने यूनिट से यहाँ पे एक तो रॉ मिल्क मैं बेचती हूँ आर्डर के हिसाब से, क्योंकि हिसाब से 100% ही ऑर्गेनिक हो गया। तो यहाँ पे अभी अवेलेबल पनीर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, घी बना हुआ है आप देख सकते हैं, रॉ मिल्क भी मौजूद है, दही भी मौजूद है आप देख सकते हैं। और मैंने आपको ये मशीनें भी दिखाई जो मैं जिनकी मदद से मैं ये सारा मटेरियल बना सकती हूँ। तो जी मैं सारी महिलाओं को यही मैसेज करूँगी, अगर मैं एक फार फ्लंग एरिया में रहती हूँ और मेरे पास उतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, मैंने खाली मैट्रिक तक पढ़ा है, अगर मैं यहाँ पे रह के ये कर सकती हूँ, तो जो महिलाएं हमारी ग्रेजुएशन करके एमबीए करके अपने घर में बैठी हुई हैं वो क्यों नहीं कर सकती हैं, वो भी कर सकती हैं। जो मैं फार फ्लंग एरिया में रह के कर सकती हैं वो भी कर सकते हैं। मेरी मैसेज है उनको कि वो भी कर सकते हैं। तो आपने कब? मैंने मैट्रिक तक पढ़ा है। जैसे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं मैट्रिक के बाद पीओसी में ज्वाइन कर सकूं, मैं नहीं कर पाई।
उसने मोबिलाइजेशन टीम भेजी यहाँ पे, उन्होंने हमें अवेयर किया, तो हमें पता चली, हमें सोचा कि हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो जब हम NRLM के साथ जुड़ गए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई। तो लास्ट में मैं ये कहूँगी कि मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं के लिए ये स्कीमें रखी हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो खुद अपना रोज़गार कमा सकती हैं। यही कि अपना रोज़गार नहीं, वो साथ में अपने परिवार को भी पाल सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खासकर NRLM है जो स्कीम, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मुझे ये सब मिला।